कल फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स के कुछ उदाहरण कुछ बताए गए थे। अब इसी टॉपिक पर आधारित अब प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। प्रश्नावली है आपका 5.6 और 5.6 का क्वेश्चन नंबर है ये 4th। क्या है ये x इजकल टू क्वेश्चन नंबर 4 है x इजकल टू 4t और y इजकल टू है एंड y इजकल टू क्या दिया हुआ है 4/t। इसका हमको dy बाई dx ज्ञात करना है, यानी कि dy बाई dx ज्ञात करना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है और उसका अवकलज ज्ञात करना है। तो कल आपको बताया गया था कि दोनों को अवकलज ज्ञात करते हैं dy/dt में dy/dx से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx ज्ञात हो जाएगा। तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। इसमें t के सापेक्ष अवकलज करना है तो dx/dt इक्वल टू हो जाएगा 4 और t के ही सापेक्ष उसी फलन का उसी के सापेक्ष अवकलन यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात dx/dt इक्वल टू हो गया आपका 4। अब आइए दूसरे का करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन अभी मत मानिए, छोड़ दीजिए, पहले इसको निकालिए। अब y का t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy/dt इक्वल टू हो जाएगा क्या इक्वल टू हो जाएगा 4d/dt 1/t का अवकलन करेंगे और 1/t को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल टू 4 और d/dt t का इनवर्स यानी कि t के पावर हो जाएगा -1। अभी x के पावर n का फार्मूला हो गया, उसके अनुसार इसका अवकलज करेंगे तो dy/dt इक्वल टू हो जाएगा 4 और t के पावर -1 का हो जाएगा -1 पहले आ जाएगा और t पर हो जाएगा -1। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये dy/dt इक्वल टू 4 हो जाएगा और इस माइनस को हम पहले लिख ले रहे हैं, यहाँ माइनस लिख लिए और ये t के पावर हो जाएगा -2। दिस इम्प्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/t का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए, या इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में क्योंकि dy/dt y ऊपर होना चाहिए तो dy/dt में हम dx/dt से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन किस में डिवाइड करें सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dy/dt y हो जाएगा dx/dt इक्वल टू, अब dy/dt की वैल्यू देखिए क्या आया है -4/t स्क्वायर आया है तो -4/t का स्क्वायर और इसके अपान क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब dy/dx हो जाएगा क्योंकि dy/dt है dx/dt से डिवाइड किया गया है तो सिर्फ रह जाएगा dy/dx, dt कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/t का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। तो हम इससे t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे और t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे। दोनों को अलग अलग हम अवकलन करके जो dy/dt निकाले हैं उसमें dx/dt से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx ज्ञात हो जाएगा।
आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं लगाकर उसको। अब देखिए एक और क्वेश्चन त्रिकोणमिति रूप में है। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। ये x इजकल टू दिया हुआ है, x इजकल टू क्वेश्चन नंबर 5, x इजकल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया हुआ है, और y इजकल टू दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसका हमको क्या करना है, अवकलज करना है इसका। तो वही इसमें थीटा दिया हुआ है तो थीटा का सापेक्ष कर दीजिए, और इसमें y वाले में भी थीटा दिया है, इसको भी सापेक्ष अवकलन कर लीजिए थीटा का सापेक्ष, और इसमें इसे डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी एक्स निकल जाए। सबका dy बाई डी एक्स निकालना है और अर्थात अवकलज करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx अपान डी थीटा इजकल टू ये d अपान डी एक्स, डी थीटा हो जाएगा, dx नहीं होगा डी थीटा होगा, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस d अपान डी थीटा cos 2 थीटा। अवकलज करिए, dx अपान डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos का अवकलज होता है माइनस sin थीटा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस, cos का अवकलज माइनस होता है और माइनस पहले से तो प्लस बन जाएगा ये, और cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा इनटू d अपान डी थीटा 2 थीटा, इसका सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर हम लास्ट में 2 थीटा का भी अवकलज करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, अचर राशि उससे पहले आ जाएगा 2 रह जाएगा। फाइनली हमारा dx अपान डी थीटा का जो वैल्यू आया है वो माइनस साइन थीटा प्लस कास 2 साइन 2 थीटा हो गया। इसी प्रकार दूसरे का करिए, अरे वाई वाले टर्म्स का, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इजकल टू हो जाएगा डी अपान डी थीटा आप साइन थीटा का अवकलज हो जाएगा माइनस डी अपान डी थीटा साइन 2 थीटा का निकालेंगे, तो डी वाई अपान डी थीटा इजकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन का अवकलज होता है कास थीटा माइनस साइन 2 का हो जाएगा कास 2 थीटा, और डी अपान डी थीटा 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा इसका, तो डी वाई अपान डी थीटा इजकल टू हो जाएगा कास थीटा माइनस कास 2 थीटा, और 2 को हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी अर्थात कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरे में प्रोडक्ट है, गुणा है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो सेकेंड क्या है डी वाई अपान डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, अब डी वाई अपान डी थीटा का मान कितना आया है कॉस थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा अपान ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आंसर हो जाएगा, या इसको और भी हम थोड़ा सा चाहें तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, और इसमें माइनस को चाहे तो आप बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका फाइनली जो है डी वाई बाई डी एक्स का मान, यानी यहाँ अर्थात लिख लीजिए डी वाई अपान
डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा अपान माइनस साइन थीटा, कॉमन ले लिए तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये फाइनली आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा दिया है और वाई के मान जो दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा दिया है। सिर्फ इसमें अवकलज करना है, तो इसमें थीटा का जो दाहिने ओर बताया गया उससे सापेक्ष निकालेंगे। तो थीटा का सापेक्ष निकाल रहे हैं तो डी एक्स अपान डी थीटा हो गया। कास का सूत्र जानते ही हैं, माइनस साइन होता है और कास 2 थीटा हो तभी माइनस ही होगा और माइनस पहले से है तो प्लस बना देगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का पुनः अवकलन करेंगे। ये निहित फलन के सिद्धांत पर है। 2 थीटा का फिर करेंगे तो ये 2 होगा, ये पूरे में मल्टीप्लाई, ये 2 को हम पहले लिख सकते हैं। सेम यही प्रोसेस इसमें अपनाया गया है, लेकिन इसमें सब कास में दिया है और इसमें सब क्या दिया है, साइन में दिया है। तो इसको आप इस प्रकार इसको हल करेंगे तो क्वेश्चन अधिकांश इसमें का हल हो जाएगा। पहले जो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं उसको हल करिए, अधिक से अधिक हल करिए और इसका कोई उपाय नहीं है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे उतना ही आपको और स्वतः अस्पष्ट होता जाएगा, अस्पष्ट नहीं रहेगा, अस्पष्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x इजकल टू a, x इजकल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, ये ले रहे हैं। और दूसरा है, या माइनस यहाँ ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए। और y इजकल टू दिया हुआ है a 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमको हल करना है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये दिया हुआ है x इजकल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और ए वाई इजकल टू a 1 प्लस कास थीटा दिया हुआ है। तो हम हल करें इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष होगा। ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा इसको, ये अचर है ये, तो अचर पहले आ जाता है, डी अपान डी एक्स थीटा माइनस साइन थीटा, इसका करेंगे। ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इजकल टू ये, और थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए। पहले ब्रैकेट है तो उसको पहले सबके साथ लिख लीजिए a और इस ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। ये हो जाएगा डी थीटा अपान डी एक्स माइनस डी अपान एक्स नहीं होगा, यहाँ थीटा होगा, और डी साइन थीटा यहाँ हो जाएगा डी थीटा। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी थीटा इजकल टू a, और ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि थीटा ऊपर भी है उसी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और माइनस साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। आएगा समझ में। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y का निकालिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपान डी थीटा इजकल टू हो जाएगा a, और डी अपान डी थीटा 1 प्लस कास थीटा का निकालिए। ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी थीटा इजकल टू a, और जब ये डी अपान डिफ्रेंशिएट 1 का करेंगे ये 0 हो जाएगा और कास का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस को हम पहले लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हल करिए, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये डी वाई बाई डी थीटा निकला है,
और डी एक्स अपॉन डी थीटा है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में यही देख रहे हैं कि जितना अब तक हम लोग सॉल्व किए हैं लगभग सभी नियम एक जैसे हो रहे हैं। सबका अवकलन करें डी वाई वाले डी थीटा में हम डी एक्स अपॉन डी थीटा से भाग दे दें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय फर्स्ट, दो में हम एक से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा मान पुट कर दें। तो डी वाई अपान डी थीटा का मान है ए साइन थीटा अपान ये क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस कास थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा स्टेप को और आगे बढ़ाइए, इसको हल करेंगे, अर्थात ये डी वाई अपान डी एक्स होता है इक्वल टू, अब देखिए माइनस ए साइन थीटा, ए नहीं रहेगा, वे कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। आंसर हो गया। लेकिन चूंकि ये त्रिकोणमिति का फॉर्म में है तो इसको और थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कक्षा 11th में आप पढ़े होंगे, कई बार आया है। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 साइन माइनस के साथ है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कास थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, उसमें उस फार्मूले के यूज करना है जिससे ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र है। इसको हल कर लीजिए। तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन सेम कोड है, साइन थीटा पान 2 से ये साइन स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा बटे साइन थीटा बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा काट माइनस तो रह गई, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये आपका डी वाई अपान ये डी थीटा लिखा गया है, यहाँ एक्स होगा और यहाँ भी एक्स होगा क्योंकि थीटा से थीटा यही कैंसिल हो गया है। तो डी वाई अपान डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन जितने तरह का इसमें का मिल जाए, किसी भी किताब से मिल जाए, हर सवाल को लगाइए इस पर आधारित, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक ही तरीका अधिक से अधिक लगाना, दैट्स ऑल।